अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को कुल्ली तौर पर ख़त्म करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट के पास एक पूरा जो है वो प्लान रेडी हो चुका है और गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ऐसे प्रूफ लगे हैं, कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसकी बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। इस न्यूज़ के ऊपर बात करने से पहले आगे बढ़ते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड की वजह से जो सूरत हाल बन चुकी है, जो बलोचिस्तान और सिंध के अंदर स्पेशली वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर तबाही जो है वो इस फ्लड की वजह से आ गई है। वहाँ पर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ और जानी नुकसान के साथ साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, जो घर बचे भी हैं वो भी बड़ी तादाद में जो है वो डैमेज हो चुके हैं, रहने के काबिल नहीं रहे हैं। वहाँ की सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, डैम भी जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान उनका भी हो चुका है और साथ में रेलवे की जो पटरीज वगैरह हैं, रेलवे ट्रैक जो है वो उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो इस वक्त ये ऐसे लम्हात हैं जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी एक्टिविटीज़ को महदूद करके इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, जो लोग इस वक्त फ्लड के अंदर से जो है वो परेशानी के आलम के अंदर डूबे हुए हैं, जिनके पास ना तो छत है ना ही कुछ खाने को है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए इन्हें निकलना चाहिए। और ये सियासत के लिए इनके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी हफ्ता 2 हफ्ते अगर ये निकाल लेते हैं तो वो लोग जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, जिनके घर नहीं रहे, जिनकी छतें ख़त्म हो चुकी हैं, तो उन लोगों की कुछ हेल्प हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज की जो न्यूज़ है, जो मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ को कुल्ली तौर पर ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा जो है वो एक कुछ ऐसे प्रूफ लगे हैं कि जिसकी बिना के ऊपर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ और मज़ीद न्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके न्यूज़ के ऊपर जो है वो आते हैं। अभी ये जो मौजूदा पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, वफाक और सूबे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। इसके अलावा 144 आर्टिकल की जो दफ़ा 144 था उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लग गई। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और उसके बाद FIA जो इमरान खान के हवाले से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फवाद चौधरी ने अपनी जो सूबाई उनकी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे KP के अंदर है या पंजाब के अंदर है, तो उन्होंने कहा जी आप लोगों को जो हमने वजारतें दी थी इसलिए नहीं दी थी कि आप चुप होकर बैठ जाएं। एक तरफ हमारी पार्टी के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान को की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले वक्त में किसी वक्त भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप लोग वो हैं जो बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धर के जो है वो बैठे हुए हैं। आपसे एक DIG और IG तक को नहीं संभाला जाता और फिर आपकी इन वजारतों का, आपकी इस गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? क्योंकि उन्होंने ये भी शिकवा किया कि पंजाब के अंदर जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो जब लीगी जो इनके अपने तरीके इंसाफ जो अपने रहनुमा थे, जो वजीर थे, जो MNA MPs थे, वो जब मिलने गए शहबाज गिल को तो वहाँ पर उन्हें ड्यूटी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने नहीं मिलने दिया और ये कहा कि अगर आप मिलने की बाजिद रहते हैं तो आपके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी जाएंगी। तो इसके हवाले से जो है वो फवाद चौधरी काफ़ी बिफरे हुए थे। कल उन्होंने इसके बारे से ट्वीट भी किए और उन्होंने मीडिया टॉक भी की। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को जो काफ़ी हद तक जो है वो मैदान में खुल के आ गए कि उन्होंने इमरान खान के या शहबाज गिल के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका बदला लेने के लिए मैदान के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने फैसला किया कि PDM की तमाम जमातों के खिलाफ जो आज से कुछ माह कबल उन्होंने इदारों के ऊपर जो बातें की थी या इदारों के खिलाफ जो बातें की थी उसको बेस बना के इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ वो समझ रहे हैं कि जब वफाकी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाइयाँ करने जा रही है तो फिर क्यों ना हम भी उनके लेवल का मुकाबला जो करने की कोशिश करें और वो भी मतलब मुकाबले में आकर FIR जो है वो दर्ज करवाने के लिए उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। और ये उस केस के ऊपर जो आज से कई माह पहले था तब इन्हें याद नहीं आई और अब उसके ऊपर जो वो केस करने जा रहे हैं। और ये केस करने जा कौन है, जो इसके पिटिशनर कौन बनेंगे, और इसके पिटिशनर जो बनेंगे वो अली हमीन गंडापुरी। और जब आपने ये नाम ही सुना होगा या फिर इतना पुराना जो केसेस है उसको लेके आगे बढ़ने की इनकी कोशिश जो है वो कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस की क्या वैल्यू होगी या फिर इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो वो तो पहले ही आपको नज़र आ गई होगी। इसके अलावा जो इन्होंने 25 मई को इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानब बढ़े थे, रस्ते में उनके रुकावटें डाली गई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त डाली थी, वफाकी हुकूमत ने डाली थी। तो उसको बेस बना के ये फैसला किया गया है कि इनके खिलाफ जो है वो केसेस किए जाएंगे और इसके वाले से उनकी कानूनी जो मुशावरत है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। मतलब ये है कि एक तरफ से वफाक, दूसरी तरफ से सूबे आपस में टकराने का माहौल जो है वो तैयार हो चुका है। आज भी इमरान खान हरीपुर के अंदर जलसा करते हुए, वो खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि अभी
मैं अवाम के अंदर निकला हूँ, अवाम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। हम इस्लामाबाद की जानब जाएंगे, केपी से, जीबी से और कश्मीर से, हज़ारा से और पंजाब से अवाम निकलेगी, जिसके आगे जो है वो वफाकी गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकेगी। ये वो सूरत हाल तैयार हो रही है कि सूबे जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल उन्हें तैयार किया गया है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। वो ये है कि इमरान को, जैसा कि आपको पता है कि एक केस है जो कि उन्होंने धमकी दी थी, एक मजिस्ट्रेट साहिबा को उन्होंने धमकी दी थी इमरान खान ने, और साथ में आईजी डीआईजी को भी धमकियां दी थी। तो उसके हवाले से इमरान खान के ऊपर दो केसेस हैं। एक तो तौहीन अदालत का है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका नोटिस लिया था और कल उनके ऊपर जो है वो शो काज नोटिस भी उन्होंने जारी किया था। और दूसरा, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। वो मुकदमा दहशत गर्दी के एक्ट के मुताबिक किया गया था कि इमरान खान केसों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए जो हाजिर सर्विस जज साहिबा हैं उनके ऊपर उन्होंने जो है वो उन्हें धमकी दी और उन्हें काम से रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो ये दोनों केसेस हैं। और जो दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसके ऊपर इमरान खान ने ऑलरेडी कबल गिरफ्तारी जो है उन्होंने ज़मानत ले रखी थी, जिसके ऊपर जो है इन्होंने कल पेश होना था। 3 दिन का इन्हें टाइम भी दिया गया था। और कल अगर वहाँ पर इनकी ज़मानत को मनसूख किया जाता है तो गवर्नमेंट के पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक वे आ जाएगा उनके हाथ में कि वो इमरान खान को ज़मानत ज़ब्त होने की सूरत में वहाँ पर ही गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वहाँ पर उन्हें ज़मानत जो है वो उसकी तोसी हो जाती है तो फिर इनके पास एक और ऑप्शन है, वो बहुत सख्त है। जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि एक छोटा केस लेकिन इमरान खान को बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। वो ये है कि तौहीन अदालत का जो केस है, इमरान खान को ऑलरेडी आपको पता है कि 2013 या 2014 के अंदर इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। तब सिर्फ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस बार तौहीन अदालत का जो नोटिस लिया है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। और उसके बाद इमरान खान को शो काज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और अब इमरान खान उसके ऊपर जब वो पेश होंगे, अगर वो वहाँ पे जाके माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई जोशी खिताबी के अंदर मैंने ऐसा कह दिया, लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने उसके बाद भी ये कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और अभी भी जो कल इजलास हुआ था तहरीक इंसाफ का, उस इजलास के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि हम किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। और आज इसी हवाले से इमरान इस्माइल का भी एक बयान आया कि इमरान खान किसी सूरत भी कोर्ट के अंदर जाके माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अगर माफ़ी नहीं मांगते, कोर्ट इन्हें सज़ा दे देती है, चाहे वो सज़ा 1 मिनट की हो या कोर्ट के अंदर उन्हें खड़ा करके सज़ा दी जाए, तो वो भी उस सज़ा के बाद इमरान खान को 5 साल से 6 साल की जो है वो नैली हो सकती है। क्योंकि माजी के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको भी ऐसे ही एक छोटी सी सज़ा को बेस बना के उनको जो है वो 5-6 साल के लिए उन्हें नायल किया गया था। और उसके बाद दानियाल अजीज़ को, तलाल चौधरी को, ये वो लोग हैं जिनको तौहीन अदालत के नोटिस के ऊपर फिर इन्हें जो है वो नायल किया गया था। और ये जो छोटा सा जो केस हमें फील हो रहा है, इसके अंदर अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते और अगर माफ़ी मांगने के बाद भी अगर जो कोर्ट है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इमरान खान को चाहे 1 मिनट की सज़ा भी हो जाती है, तो कानून के मुताबिक इमरान खान को उसके बाद जो है वो 5 से 6 साल की नाअहली का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। एक और जो केस था वो डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान जो साबका थे कासिम सूरी, उन्होंने एक FIA ने जब उन्हें तलब किया था फॉरेन फंडिंग केस के अंदर की तफ्तीश करने के लिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन ये हुई उनके हवाले से हमें तफसीलात फराहम करें, तो इन्होंने जाके स्टे लेने की कोशिश की थी और उसकी दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने जो वो खारिज कर दिया है। अब इन जो तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं जिनको मदऊ किया गया था कि आपने आना है जो अपनी तफसीलात जो है वो मुकाम की तमाम FIA के सामने रखनी है कि कहाँ से कब कैसे ट्रांजैक्शन की गई फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। तो ये कासिम सूरी और दीगर जो रहनुमा हैं, अब उन्होंने खुद जाके पेश होकर जो है वो इसके हवाले से अपनी तफसीलात जो है वो उससे आगाह कर रहे हैं। अब आते हैं मेन न्यूज़ की तरफ कि तहरीक इंसाफ को कैसे किस प्लान के तहत जो है वो ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन कबल जब हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था लिसबेला के मकाम पर, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ ट्विटर अकाउंट्स के जरिए से एक प्रोपेगेंडा किया गया था जो फ़ौज के खिलाफ किया गया था, बतौर इदारे के खिलाफ किया गया था। और वो पाकिस्तान की सियासी जमात जो तहरीक इंसाफ के बहुत से कई दर्जन लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट अब तक की तहकीकात के मुताबिक सामने आए हैं, जिन्होंने फ़ौज के खिलाफ जो है वो ट्रेंड्स किए थे। और उसके साथ साथ कुछ अकाउंट्स जो है वो बड़े पैमाने पर इंडिया से भी वो भी ट्रेंड्स कर रहे थे। तो फ़ौज के खिलाफ ही नहीं, एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग थे, दूसरी तरफ इंडिया के लोग थे जिन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स किए, उन्होंने फ़ौज के मुखालिफ जो है वो बातें लिखी। और आपको इसका लिंक भी बताता हूँ कि इसका लिंक क्या है, क्योंकि आपने देखा कि कल शहबाज गिल के फ्लैट से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया है और आज वज़ीर दाखिला ने उसके हवाले से कुछ शवाहिद दिए या कुछ इशारे दिए कि वो जो सैटेलाइट फ़ोन है उसके अंदर से
इंडिया के अंदर या कोई और मुल्क होगा वहाँ पर राब्ते हुए हैं, इसकी तहकीकात जारी हैं, उसका फोरेंसिक हो रहा है। और अगर यहाँ से इंडिया के अंदर अगर कालें की गई हैं और कुछ ऐसे कुछ हफ्ते कबल जो डिसबेला का वाक़या हुआ है और उसके ऊपर तरीके इंसाफ भी ट्रेंड्स के अंदर शामिल थी, दूसरी तरफ इंडिया के भी लोग शामिल थे, तो कहीं ना कहीं इसका आपस में अटैचमेंट हो सकती है, कोई ना कोई हो सकता है। और अभी इसके बारे से तहकीकात जारी हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह सिर्फ एक इशारा दिया है, मुकम्मल खुलकर अभी बात नहीं की। लेकिन लग यूं रहा है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ कुछ शवाहिद इनके हाथ लगे हैं, जिनको बेस बनाकर तरीके इंसाफ को कुल्ली तौर पर पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करने की जो है वो अब कोशिश की जाएगी।